हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आईक्यू। स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है। तो हमने इडियम्स एंड फ्रेजेस का फर्स्ट पार्ट जो है डाला था, और इसमें पता नहीं चलता है क्योंकि साउंड इफेक्ट उसमें अच्छा नहीं आ रहा है। उसमें साथ में कुछ अलग सी आवाज़ें आ रही हैं। तो अगर आप कहेंगे ना तो हम उसको दोबारा बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पीडीएफ हमारे पास ही है। तो उसमें हमने जो है टोटल 26 जो है उसमें इडियम्स एंड फ्रेजेस डिस्कस किए थे। उसमें कुछ वर्ड्स का तरीका, किस तरीके से हम उसमें वोकैब को भी ऐड कर रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें हमने डिस्कस की थी। वो तो आपको पता भी है हम किस तरीके से करते हैं। ओके, तो सेकंड जो है पार्ट है होगा ये इसके लिए, और इसमें हम टोटल 51 टोटल हम जो है यहाँ पे इडियम्स एंड फ्रेजेस डिस्कस करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। प्रीवियस ईयर कह सकते हैं आप, इनको किसी भी तरीके से ले लीजिए, इम्पोर्टेंट हैं बस। देखिए अब फर्स्ट, बाय हुक और बाय क्रुक। बाय वन मीन्स और अनदर, मतलब किसी भी तरीके से हो, मुझे तो ये काम करना ही करना है, चाहे सही तरीके से हो चाहे गलत तरीके से हो। बाय हुक और बाय क्रुक मतलब चाहे गलत तरीके से हो चाहे सही तरीके से हो, मुझे तो ये काम करना ही करना है। ही इज determined टू obtain फर्स्ट डिवीजन इन हिज क्लास बाय हुक और बाय क्रुक। उसको फर्स्ट डिवीजन चाहिए, चाहे वो सही तरीके से आए चाहे वो अनफेयर या फेयर तरीके से आए, उसको फर्स्ट डिवीजन चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट है बियर द ब्रंट ऑफ, टू बियर द मेन शॉक ऑफ, मतलब मेन समस्या जो हल करनी पड़ती है या हल नहीं करनी पड़ती है तो क्या करना पड़ता है, सहन करनी पड़ती है। जो मेन समस्या है सहन करनी पड़ती है। बियर द ब्रंट ऑफ, टू बियर द मेन शॉक ऑफ, जो असली शोक होता है, जो असली झटका होता है, जो असली परेशानी होती है। द पुअर हैव टू बियर द ब्रंट ऑफ इंक्रीजिंग प्राइजेस, मतलब जो प्राइजेस लगातार इंक्रीज होते रहते हैं, उनका जो बियर द ब्रंट करना पड़ता है, उनको जो सहन करना पड़ता है, उसका जो असली जो झटका, जो शोक लगता है, वो किस वर्ग को लगता है, पुअर वर्ग को लगता है। बेल द कैट, टू टेक फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क। बेल द कैट मतलब बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, मतलब क्या है कि पहला कदम उठाना, पहले कौन शुरुआत करेगा, किसी भी चीज़ की पहले शुरुआत करना। बेल द कैट मतलब रिस्क होता है उसका पर्सनल खुद का। मैनी पीपल कैन बूस्ट ऑफ देयर ब्रेवरी बट वेरी फ्यू कैन बेल द कैट, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी ब्रेवरी, अपनी बहादुरी के जो है किस्से घड़ते रहते हैं, बताते रहते हैं, बूस्ट अप करते रहते हैं, बट बहुत कम लोग होते हैं जो रिस्क उठा सकते हैं या बेल द कैट करते हैं। बिड डिफाइनेंस, डिफाइनेंस सॉरी, बिड डिफाइनेंस, टू इग्नोर मतलब किसी भी चीज को इग्नोर करना, किसी भी चीज की अवज्ञा करना। अब यहाँ पे डिफाइनेंस, डिफाइनेंस है, डिफाइनेंस है, नेंस, हाँ जी, डिफाइनेंस डिफाइनेंस। तो ये जो है एक नाउन वर्ड होता है, बिकॉज ए एन सी ई एंडिंग वर्ड्स जो है नाउन होते हैं। इसका मतलब आप कह सकते हैं अवज्ञा करना, अनादर करना, ठीक है, आज्ञा न मानना, ललकार देना, ठीक है, किसी को भी। तो ये सब जो है मतलब हम इसके कह सकते हैं डिफाइनेंस के। जी हाँ, डिफाइनेंस इज द राइट प्रोनाउंसिएशन। तो इग्नोर करना, किसी की भी अवज्ञा करना। रोहन बीड डिफाइनेंस टू हिज फादर्स विश ऑफ बिकमिंग ए डॉक्टर एंड इंस्टेड बिकमिंग एन इंजीनियर, मतलब उसने जो है अपने फादर की जो इच्छा थी उनके पापा की कि वो एक जो है डॉक्टर बने, उसने वो डिफाइनेंस कर दिया, मतलब उसने इग्नोर कर दिया उस बात को, और उसकी जगह पे वो क्या बनेगा, इंजीनियर बनेगा। ब्लो वंस ट्रम्पेट, ट्रम्पेट होता है अपना ही बखान करते रहना, अपने ही ढोल पीटते रहना, अपने ही मुंह मियाँ मिट्ठू बनते रहना। टू प्रेज वन सेल्फ, अपनी प्रशंसा करते रहना। नो वन लाइक्स टू टॉक टू दोज हु आर ऑलवेज ब्लोइंग देयर ऑन ट्रम्पेट, मतलब उनसे कोई भी बात करना पसंद नहीं करता जो अपना ही ट्रम्पेट खुद ही पीटते रहते हैं। ब्रेक द न्यूज़, टू गिव बैड न्यूज़। ब्रेक द न्यूज़ का मतलब होता है हमेशा एक नेगेटिव न्यूज़ को ब्लो करना, बताना, ठीक है। ही ब्रोक द न्यूज़ ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ वेरी जेंटली सो एज टू लेसन द इंटेंसिटी ऑफ द शोक, उसने जो है न्यूज़ को ब्रोक कर दिया उसके हस्बैंड की डेथ की बड़े अच्छे तरीके से, बड़े जेंटली मैनर में, ताकि वो क्या कर सके, उस दुख को, दुख की जो इंटेंसिटी है ना, उसकी
कम कर सके, जो उसको बहुत ज़्यादा गहरा शोक अभी लगने वाला है कि उसके जो हस्बैंड हैं उनकी डेथ हो चुकी है। बर्न अ होल इन वंस पॉकेट, मनी स्पेंट क्विकली, मतलब जेब में जो है क्या हो जाना, पॉकेट के अंदर होल हो जाना, ठीक है, होल हो जाना या करना, दोनों ही तरीके इसके अंदर शामिल हैं, ठीक है। पैसे को बहुत ज़्यादा रेकलेसली जो है क्या करना, स्पेंड करना मनी का। गिव टू ए स्पेंड थ्रिफ्ट, मनी गिव टू ए स्पेंड थ्रिफ्ट ओनली बर्न्स ए होल इन हिज पॉकेट, मतलब स्पेंड थ्रिफ्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो पैसे को जायज़ या नाजायज़ तरीके से बहाता रहता है, ज़्यादातर नाजायज़ तरीके से कहेंगे हम, वो पैसे को खराब करता रहता है एक तरीके से। मतलब एक स्पेंड थ्रिफ्ट टाइप के पर्सन को पैसे देना मतलब बर्न इन ए होल इन हिज पॉकेट करना, मतलब पैसे को बेकार करना एक तरीके से। बाय द हेटेच, बरी द हेटेच, हेटेच होती है अथोड़ी या हथौड़ी, ठीक है। टू मेक पीस, बरी द हेटेच मतलब वो होता है, एक वर्ड होता है गेवल, ठीक है। ये होता है जो जज होता है ना, जज वो रखता है इसको, ठीक है, जज रखता है ना इसको, और वो क्या करता है, ऑर्डर ऑर्डर, मतलब वो शांति करने की अपील करता है लोगों से जो वहाँ पे बैठे हुए होते हैं, उसी चीज़ से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। इंडिया एंड पाकिस्तान मस्ट बरी द हेटेज टू ब्रिंग अबाउट द पीस इन द रीजन, कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान और भारत जो है बरी द हेटेज कर सकते हैं शांति लेके आने के लिए अपने अपने क्षेत्रों में। बिसाइड वन सेल्फ टू फील एक्सेसिवली, मतलब क्या कह सकते हैं आप, ये कह सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मतलब आप उसको फील कर रही हैं उस चीज़ को। बिसाइड वन सेल्फ, ड्यू टू एक्सीडेंटल डेथ ऑफ हिज वाइफ ही वॉज बिसाइड हिमसेल्फ विद ग्रीफ, आया ना समझ में अच्छे तरीके से, कि जो असली जो कारण था उसकी जो वाइफ है ना उनकी डेथ हो गई थी, वो उससे जो है बिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, उस दुख से अपने आप को दूर नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा फील करते हैं। बिसाइड वन सेल्फ, बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं वो उस चीज़ को। बैड ब्लड बिटर रिलेशंस, मतलब बैड ब्लड का क्या है कि रिलेशंस जो है ना, जो आपसी जो संबंध है ना वो अच्छे बिल्कुल भी नहीं है, बिटर रिलेशंस हैं। द रियोट्स हैव क्रिएटेड बैड ब्लड बिटवीन टू कम्युनिटीज इन इंडिया। ब्लैक एंड ब्लू टू बीट मर्सीलेसली, ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है बिना दया भाव के किसी की बहुत ज़्यादा पिटाई करना। द थीफ वॉज बीटन ब्लैक एंड ब्लू बाय द पुलिस। बीट अबाउट द बुश टू टॉक इन ए राउंड अबाउट मैनर, मतलब घुमा फिरा के बातों को कहना, मुद्दे के ऊपर बिल्कुल ना पहुंचना। वी शुड ऑलवेज कम टू द पॉइंट एंड नॉट टू बीट द बुश, हमें हमेशा सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करनी चाहिए, वैसे ही बीट द बुश नहीं करते रहना चाहिए। बीट द एयर टू मेक यूजलेस एफर्ट्स, मतलब क्या है कि हवा में ही बातें करते रहना, जिन बातों का कोई आधार ही नहीं है, जिन बातों का कोई बेस ही नहीं है, वो बातें करते रहना। सम स्पीकर्स मेयरली बीट द एयर व्हाइल प्रीचिंग, प्रीचिंग मतलब जब भी कोई उपदेश दे रहा होता है, जब भी कोई स्पीच दे रहा होता है, ठीक है। कुछ स्पीकर्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, बीट द एयर करते रहते हैं, समझ में ही नहीं आता कि वो बोल क्या रहे हैं। बिल्ड कैसल्स इन द एयर, कैसल्स होते हैं दुर्ग कह सकते हैं आप, ठीक है, किले कह सकते हैं आप, कैसल्स का मतलब, ठीक है, और वो हवा में किला ही बनाना। टू मेक विजनरी स्कीम्स, मतलब ऐसी स्कीम्स बनाना जिनका कोई मतलब ही नहीं है, जिनका कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। मैनी पीपल हु लिव इन ड्रीम्स ओनली बिल्ड कैसल्स इन द एयर एंड डू नॉट सक्सीड इन लाइफ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सपनों के संसार में रहते हैं और हवाई किले, हवाई महल, हवाई दुर्ग बनाते रहते हैं, जिनको सफलता कभी भी नहीं मिलती है उनके जीवन में। ब्रेक द आइस टू स्पीक फर्स्ट आफ्टर प्रोलॉन्ग साइलेंस, प्रोलॉन्ग मतलब बहुत लंबे समय के बाद, ठीक है। मतलब ब्रेक द आइस मतलब क्या होता है, आइस का मतलब ठंडा होता है, ब्रेक मतलब उसको तोड़ देना, मतलब क्या है कि अपनी चुप्पी तोड़ना, ठीक है, चुप्पी तोड़ना, मतलब किसी भी मुद्दे पर फिर लास्ट में है ना आप जो है काफ़ी लंबे समय के बाद जो है क्या कर रहे हैं, अपना साइलेंस, अपनी जो चुप्पी है ना वो तोड़ रहे हैं, ओके। तो इन द मीटिंग राजेश ब्रोक द आइस एंड सजेस्टेड द प्लान टू सॉल्व द प्रॉब्लम।
ब्रिंग टू बुक, टू पनिश, मतलब किसी को सजा देना। अब आप इसका सोच के भी नहीं आइडिया लगा सकते कि ब्रिंग टू बुक का मतलब सजा देना हो सकता है ना। द मैनेजर वॉज ब्रोट द बुक फॉर हिज नेग्लिजेंस, उसकी नेग्लिजेंस के लिए उसने जो है क्या की, बोट द बुक की, मतलब उसने क्या किया, पनिश किया मैनेजर ने, ठीक है। ब्रीद, ब्रीद वंस लास्ट टू डाई, मर जाना। ही ब्रीद हिज लास्ट इन हिज इन द प्राइम ऑफ हिज लाइफ, मतलब उसने अपनी जिंदगी के दौरान जो है लास्ट अंतिम सांस ली, मतलब उसके बाद उसकी डेथ हो गई थी। ब्रीद वंस लास्ट, आखिरी सांस लेना, ये कह लीजिए आप, आखिरी सांस लेना, अंतिम श्वास लेना। ओके। बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस बाय अनफेयर मीन्स, गलत तरीके से, बाय हुक और बाय क्रुक, उससे आप इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। अनफेयर जो तरीका है, बाय हुक और बाय क्रुक और बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस में डिफरेंस क्या है मेन, उसमें एक पॉजिटिव तरीका भी हो सकता है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव तरीका है। अंडर द टेबल भी आपने एक सुना होगा इडियम, ठीक है। दीज डेज मैनी पीपल गिवन गुड पोस्ट थ्रू बैकस्टेयर इन्फ्लुएंस, बैकस्टेयर्स इन्फ्लुएंस, ओके। मतलब इन दिनों जो है बहुत सारे लोगों को अच्छी पोस्ट मिल जाती है बैकस्टेयर इन्फ्लुएंस के जरिए। बर्ड्स आई व्यू, कंसाइज व्यू, कंसाइज का मतलब क्या होता है, एक जो है एक संक्षिप्त या फिर लघु, और कंसाइज जो है एक एडजेक्टिव वर्ड होता है, ठीक है, कंसाइज, ठीक है, संक्षिप्त तरीका। बर्ड्स आई व्यू मतलब एक छोटे पक्षी की तरीके से देखना, सोचना। वी हैड ए बर्ड्स आई व्यू ऑफ द होल फेयर फ्रॉम द टॉप ऑफ ए जाइंट व्हील, है ना। हमारे पास जो है एक बर्ड्स आई व्यू है जो कि पूरे मामले को जो है बड़े अच्छे तरीके से देख सकता है। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, सडन और अनएक्सपेक्टेड स्ट्रोक, एकदम से झटका लगना, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। जहां पे भी आपको ब्लू लिखा मिलेगा ना, वहां पे नेगेटिव मीनिंग 100% होगा, 99 नहीं, 100% नेगेटिव मीनिंग निकलेगा। द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ इन द एयर क्रैश केम टू हर एज ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। नेक्स्ट है बर्न वंस बोट्स, मतलब किसी की बोट को जला देना। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, मतलब रास्ता ही नहीं है वापस आने का। अगर आपने एक बार तीर कमान से निकल गया तो वो क्या हो गया, बर्न वंस बोट हो गया, बस वो तो निकल गया तो निकल गया, वो वापस नहीं आएगा। अब कोई रास्ता नहीं है वापस उस चीज के होने का। वी हैड बर्नट अवर बोट्स बाय डिक्लेयरिंग दैट वी आर नॉट गोइंग टू साइन CTBT, हमने जो है क्या कर लिया है, अपनी बोट्स को जला दिया है, ये कह के कि हम जो है साइन करने नहीं जा रहे हैं CTBT जो असाइनमेंट है उसको। बाय द बाय द वे मतलब क्या रास्ता है, इसके अलावा क्या रास्ता है, बाय इसके अलावा क्या रास्ता है। बाय द बाय व्हाट इज योर एज, और सारी बातें छोड़ दीजिए, वैसे आप ये बताइए कि आपकी एज क्या है। नेक्स्ट है बी अप टू, बी ओब्लाइज टू डू, मतलब किसी काम को करने के योग्य होना, ठीक है, या रिस्पॉन्सिबल होना किसी भी चीज के प्रति, या आप अपने बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। बी अप टू, जितने भी ऊंचाई पर आप जा सकते हैं, जितना भी आप अपना बेस्ट दे सकते हैं, बी अप टू। ही इज अप टू ऑल द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड टू ग्राइंड हिज ऑन एक्स, मतलब कहने का ये है कि अपने आप को उसने निखारने के लिए, तराशने के लिए, चमकाने के लिए पूरा जोर लगा रखा है, बी अप टू कर रखा है उसने, ठीक है, बी अप टू होना चाहिए था, ठीक है। बैड बैड ब्रीद, बैड ब्रीद इन एग्जाइटी या फिर एक्सपेक्टेंसी, मतलब क्या है कि क्या सोचना किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी बात के बारे में, ठीक है। या फिर आप एक तरीके से जब आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जब बहुत ज़्यादा किसी काम को करते हैं तो आपकी क्या हो जाती है, सांसें फूल जाती हैं एक तरीके से, किसी भी चीज़ के बारे में सोचते सोचते या किसी भी काम को करते करते एक तरीके से। देखिए, द फेथ ऑफ द मैच हंग इन बैलेंस, जो मैच है वो बिल्कुल बैलेंस में है, एंड एवरीबडी वेटेड फॉर द रिजल्ट विद बैड द ब्रीथ, मतलब हर कोई रिजल्ट का वेट कर रहा था कि मैच का रिजल्ट क्या निकलेगा, और इसी चक्कर में ना सबकी सांसें फूली हुई थी। ओके। नेक्स्ट है बैंडी वर्ड्स, गंदी भाषा का उपयोग। बैंडी वर्ड्स मतलब गंदी भाषा का
उपयोग एक तरीके से। ओके, बैंडी वर्ड्स मीन्स गंदी भाषा। टू बी रूड और आर्ग्यूमेंटेटिव, obedient children do not use या don't use bandy words with their parents when they are advised। जब उन बच्चों को एडवाइज्ड किया जा रहा होता है, जो ओबीडियंट चिल्ड्रन होते हैं वो कभी भी बैंडी वर्ड्स का या आर्ग्यूमेंटेटिव लैंग्वेज या फिर आर्ग्यूमेंट नहीं करते हैं या रूड बिहेवियर या लैंग्वेज का यूज़ नहीं करते हैं। अच्छे बच्चे या ओबीडियंट चिल्ड्रन जब उनके पेरेंट्स उनको एडवाइज्ड कर रहे होते हैं या उनके पेरेंट्स उनको सलाह दे रहे होते हैं। बी इन वंस बॉनेट, बॉनेट वैसे आपको पता है ढक्कन या किसी भी चीज़ को मतलब जो ढकती है उसको बॉनेट आप एक तरीके से कहते हैं। टू बी फसी, फसी का मतलब क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव वर्ड होता है। इसका मतलब होता है छोटी छोटी बातों को या छोटी छोटी चीज़ों को जो बड़ा इंपॉर्टेंस देता है। ठीक है, घबराहट भरा भी आप इसका मतलब कह सकते हैं। आप इसका मतलब भड़कीला भी कह सकते हैं एक तरीके से। बी इन वंस बॉनेट, शी सीम्स टू हैव ए बी इन हर bonnet because she is always finding faults in others। क्या है कि वो हमेशा है ना छोटी छोटी बातों को तवज्जो देती रहती है, बिकॉज वो जो है क्या करती रहती है, हमेशा ही दूसरों के अंदर क्या करती रहती है, फॉल्ट्स ढूंढती रहती है, कमी ढूंढती रहती है। ठीक है, और इस तरीके की जो ईडियम्स होते हैं इसका एक और मीनिंग कह सकते हैं आप, बी वंस बॉनेट, वो जो है अपनी ही बात को जो है क्या करता है, वो पर्सन ऊपर रखने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उसको ये लगता है कि उसकी बात है ना सबसे इम्पोर्टेंट है, उसी की बात का महत्व है और किसी की बात का कोई महत्व नहीं है। बी इन वंस बॉनेट मतलब मेरी बात के ऊपर तवज्जो दी जानी चाहिए। बाइट द डस्ट, टू बी डिफीटेड, धूल चटाना। पाकिस्तान हैड टू बी बाइट द डस्ट इन द फाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप। ब्लू स्टॉकिंग, एजुकेटेड बट पीडेंटिक लेडी। पीडेंटिक क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब रूढ़िवादी कह सकते हैं आप या फिर आप पंडिताऊ कह सकते हैं। ठीक है, जो पुराने विचारों ख्यालातों के होते हैं। ब्लू स्टॉकिंग, ओके, एजुकेटेड बट पीडेंटिक लेडी। नोबडी लाइक्स टू मिक्स विद हर बिकॉज शी इज अ ब्लू स्टॉकिंग। मतलब कोई भी उससे इतना ज़्यादा घुल मिल नहीं पाता है क्योंकि वो एक पारंपरिक या रूढ़िवादीता ज़्यादा लेके आती है अपने स्वभाव के अंदर। बुकवॉर्म, ए पर्सन इन द हैबिट ऑफ पोरिंग ओवर बुक्स, मतलब किताबी कीड़ा आप इसको कह सकते हैं। ही वॉज नो टाइम फॉर सोशल एक्टिविटीज़ बिकॉज ही इज़ अ बुकवॉर्म। वो जो है एक बुकवॉर्म है, वो उसके पास कोई सोशल एक्टिविटीज़ के लिए टाइम नहीं है। ब्रिंग डाउन द हाउस, रिवाइव एप्लाउज, ब्रिंग डाउन द हाउस, ओके, मतलब बड़ा अपलाउड मिल रहा है आपको। जैसे आप एग्जाम्पल पढ़ेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा। दो इट वॉज हिज मेडन स्पीच, बिकॉज ये उसकी एक पहली स्पीच थी, मेडन स्पीच थी। ही ब्रोट डाउन, उसने ब्रोट डाउन कर लिया पूरे हाउस को बिकॉज ऑफ हिज ओरेटरी स्किल। ओरेटर क्या होता है? ओरेटर होता है जो क्या करता है, जो स्पीच देता है, वक्ता। ठीक है, स्पीकर अगर मैं आपको बताना चाहूँ, ठीक है, तो उसके पास जो ओरेटरी स्किल है, जो उसकी बोलने की जो कला है, उसने जो है ब्रिंग डाउन कर दिया पूरे हाउस को, मतलब पूरे घर को एक तरीके से। पूरे घर को क्या कहेंगे आप यहाँ पे? ऑडियंस को कहेंगे एक तरीके से। जितनी भी वहाँ पे ऑडियंस अवेलेबल थी उस ऑडियंस को उसने एक तरीके से क्या कर लिया था, ब्रोट डाउन कर लिया था एक तरीके से। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने जो है बड़ा अच्छा स्पीच एक तरीके से दिया था। ओके, ब्रोबीट, टू बुली, मतलब अपने ही बात जो है कहते रहना, अपनी ही प्रशंसा करता रहता है ये पर्सन इस तरीके का। ओके, तो ये अपनी ही प्रशंसा जो है एक तरीके से करता रहता है। ठीक है, उसके बाद हाँ ये पूरा करना है हमें। तो ये अपनी ही प्रशंसा करता रहता है। ब्रोबीट टू बुली, बुली मतलब अपने ही गुण गाते रहना। द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉलेज, या फिर आप इसको एक और कह सकते हैं, ब्रोबीट मतलब आंखें दिखाना, डराना एक तरीके से। और डराना किस तरीके से? लैंग्वेज से, है ना, भाषा से। उसकी जो भाषा होती है वो उससे डराता है। द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉलेज यूनियन ऑलवेज ट्राइज टू ब्रोबीट द स्टूडेंट्स अपोज टू हिम,
मतलब जो स्टूडेंट उसके अगेंस्ट हो जाता है वो क्या करता है, वो ब्रो बीट करता है, मतलब क्या करता है, वो डराता है एक तरीके से बातों के द्वारा। ओके, मैं तेरा ऐसे कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कॉलेज से निकलवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इस तरीके की चीजें होती हैं। बैड एग, वर्थलेस, मतलब बेकार, यूजलेस एक तरीके से। ही कम्स आउट ऑफ ए नोबल फैमिली बट ही हिमसेल्फ इज अ बैड एग। बिसाइड द मार्क, इरेलीवेंट, मतलब बियॉन्ड द रियलिटी भी आप इसका कह सकते हैं, मतलब ही नहीं बनता उस चीज का कोई। नोबडी एग्रीड विद हिम बिकॉज हिज आर्ग्यूमेंट्स वर बी साइड द मार्क, वो कोई भी उस पर उसके साथ सहमति नहीं हो सकता क्योंकि उसके आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं ना बी साइड द मार्क होते हैं, इरेलीवेंट होते हैं, उसके जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, उसकी जो तर्क होते हैं, उसकी जो बातें होती हैं। बर्न वंस फिंगर्स टू गेट इनटू ट्रबल। बर्न वंस फिंगर्स मतलब क्या है कि अपने ही आप जो है समस्या मोल लेना। दोज हु इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ अदर्स ऑफन बर्न देयर फिंगर्स, मतलब जो दूसरों के कामों में, अफेयर्स में, तरीकों में, बातों में जो है हिस्सा लेते हैं जानबूझकर, वो अपने आप को है ना एक तरीके से प्रॉब्लम में डाल देते हैं, प्रॉब्लम में डाल लेते हैं या देते हैं। ब्राउन स्टडी, राइवरी या फिर डे ड्रीम। राइवरी एक जो है क्या होता है, एक नाउन वर्ड होता है और इसका मतलब होता है दिव्य स्वप्न। दिव्य स्वप्न मतलब दिन में डे ड्रीमर, डे ड्रीमर इसको आप जो है एक तरीके से कह सकते हैं, दिन में सपने लेने वाला। डे ड्रीम इसका दूसरा मीनिंग कह सकते हैं आप, और एक इसका राइवरी कह सकते हैं आप। ही कुड नॉट फॉलो द सिग्निफिकेंस ऑफ माई ऑफर, उसने मेरे ऑफर को कोई मतलब सिग्निफिकेंटली नहीं लिया। ही वॉज इन ब्राउन स्टडी, उसने क्योंकि वो ब्राउन स्टडी में था। डे ड्रीमर है वो, दिन में स्वप्न देखने वाला व्यक्ति है, उसने मेरे ऑफर को इतने मतलब बड़े लाइटली लिया उसने मेरे ऑफर को। ओके, बैंक ऑन, डिपेंड ऑन या फिर काउंट ऑन। डिपेंड ऑन कह सकते हैं आप बैंक ऑन का। ही ऑलवेज बैंक ऑन मनी टू गेट थिंग्स डन, मतलब वो दूसरों के ऊपर ही डिपेंड करता रहता है। ऑलवेज बैंक ऑन मनी, वो जो है हमेशा पैसे के ऊपर डिपेंड करता है चीज़ों को करने में या काम को करने में। ब्लेस द ट्रेल टू स्टार्ट ए मोमेंट, बिगुल बजाना एक तरीके से आप इसका ये कह सकते हैं, बिगुल बजाना। या टू बिगिन, टू बिगिन किसी भी चीज़ की शुरुआत करना, ठीक है, ये सब मतलब आप कह सकते हैं ब्लेस द ट्रेल के। ओके, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ब्लेस द ट्रेल ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, है ना। INM का जो है क्या किया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने क्या किया था, ब्लेस द ट्रेल किया था। नेक्स्ट है बुल इन ए चाइना शॉप, वन हु कॉजेज डैमेज, मतलब जो किसी कारण किसी भी डैमेज का, किसी भी जो है समस्या का जो है कारण है। मोस्ट ऑफ द लीडर्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल हैव प्रूव्ड बुल्स इन ए चाइना शॉप। नेक्स्ट है बाय द रूल ऑफ थंब, अकॉर्डिंग टू द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, मतलब पहले जो है क्या होता है, बाय द रूल ऑफ थंब मतलब थंब यहाँ पे एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, एक्सपीरियंस के द्वारा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के द्वारा कोई भी काम होना। इन ओल्डर टाइम्स बिजनेस वॉज रन बाय द रूल ऑफ थंब, पहले के समय पे जो है बिजनेस जो है किस पे चलता था, बाय द रूल ऑफ द थंब पे चलता था, मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जिसका होता था वो बिजनेस कर पाता था, अन्यथा नौसिखिया, नोवाइस पर्सन जो है उसमें इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता था। बिग ड्रो, अ ह्यूज अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हासिल कर लेना। द मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज ऑलवेज ए बिग ड्रो। ब्रोक रीड, ब्रोकन रीड है सॉरी, सपोर्ट दैट फेल्ड, मतलब रीड की हड्डी ही टूट गई, सपोर्ट ही खत्म हो गई। व्हेन ही नीडेड हेल्प हिज फ्रेंड प्रूव्ड ए ब्रोकन रीड। बाय द स्किन ऑफ द टिथ, नैरोली, मतलब बहुत कम है कोई चीज। एग्जाम्पल से समझिए, ही इस्केप्ड डेथ इन द एक्सीडेंट बाय द स्किन ऑफ द टिथ, मतलब क्या है कि जितनी टिथ के ऊपर क्या होती है, स्किन होती है ना, खाल होती है, उस जितने इस्केप बाय नैरो, है ना, वो वाली बात हो जाती है, मतलब बाल बाल बच गया। वो वाली चीज यहां पे है बाय द स्किन ऑफ द टिथ। बोन ऑफ कॉन्टेंशन, अब ये कॉन्टेंशन क्या होता है, कॉन्टेंशन एक नाउन वर्ड होता है, TION एंडिंग वर्ड है,
और इसका मतलब विवाद कह सकते हैं आप, तर्क कह सकते हैं, झगड़ा कह सकते हैं, ठीक है, विरोध भी कह सकते हैं आप इसका मतलब कंटेंशन का। तो अब देखिए इसका मीनिंग क्या होता है। बाय द बोन ऑफ कॉन्टेंशन, बाय द नहीं, बोन ऑफ कॉन्टेंशन, कॉज ऑफ करल, झगड़े का कारण। सिंस इंडिया गोट इंडिपेंडेंस, कश्मीर प्रॉब्लम हैज बीन ए बोन ऑफ कॉन्टेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। हालांकि हमारा देश आज़ाद हो चुका है, लेकिन फिर भी कश्मीर का जो मुद्दा है ना, आज भी हमारे और पाकिस्तान के बीच में क्या बना हुआ है, ए बोन ऑफ कॉन्टेंशन बना हुआ है, झगड़े का कारण बना हुआ है। या तो बिट हो सकता है या पीस हो सकता है। ऑफ वंस माइंड, टू स्कोल्ड मतलब किसी को डांटना। माई फादर रोट टू माई ब्रदर गिविंग ए पीस ऑफ हिज माइंड अबाउट हिज इंसल्टिंग कंडक्ट। ब्राउन विद सिल्वर, बोन विद, सॉरी ब्राउन नहीं है, बोन विद सिल्वर स्पून, ये तो आप जानते ही हैं, टू बी बोर्न इन ए रिच फैमिली। My friend does not have to worry about spending any amount of money as she is born with a silver spoon in her mouth ना, क्योंकि मेरी फ्रेंड को तो दिक्कत ही नहीं है कोई पैसे के मामले में, वो कितने भी खर्च कर सकती है क्योंकि वो एक जो है रिच फैमिली से बिलोंग करती है। बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स, दोनों तरफ से मोमबत्ती का जलना, दोनों तरफ से मोमबत्ती का जलना एक तरीके से। टू सर्वाइव विद डिफिकल्टी मतलब बहुत प्रॉब्लम है, दोनों तरफ से ना मोमबत्ती खत्म हो रही है भैया, ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर ही इज बर्निंग कैंडल एट द बोथ एंड्स। बहुत मुश्किल होता है अपने फादर साहब के बिना जो है सरवाइव करना एक बच्चे के लिए, वो लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स इरेगुलरली, मतलब फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब क्या होता है, कभी कोई चीज़ स्टार्ट कर ली कभी चीज़ रोक दी, कभी स्टार्ट कर ली कभी रोक दी, तो उससे इरेगुलरिटी बनती है, ठीक है। इरेगुलरली किसी भी काम को करना। इफ़ वी स्टडी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स वी कैन नेवर बी सक्सेसफुल इन आवर एग्जाम्स। अगर हम इरेगुलरली किसी भी काम को करेंगे या स्टडी करेंगे तो हम जो है सफल नहीं हो पाएंगे, या स्टडी इरेगुलरली करेंगे, हम बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स करेंगे अपनी स्टडी के दौरान, तो हम जो है सक्सेसफुल नहीं हो सकते। बाय डिंट ऑफ, सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा डिंट क्या होता है। डिंट एक नाउन वर्ड होता है, ठीक है, और इसका मतलब होता है आघात या चोट एक तरीके से आप कह सकते हैं, या आप एक और चीज़ कह सकते हैं निशान जब पड़ जाता है, ठीक है, चोट का या आघात का। एक और कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, जब हम किसी को मारते हैं ना उसको क्या कहते हैं, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, आघात वैसे होता है वो, इस तरीके का एक वर्ड दिमाग से स्लिप कर गया, वो होता है डिंट, और ये भी होते हैं डिंट। बाय डिंट ऑफ यानी कि बाय फोर्स ऑफ, जबरदस्ती किसी भी चीज को करना। ही अचीव्ड सक्सेस इन लाइफ बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क, मतलब जबरदस्ती, किस चीज की जबरदस्ती की है उसने, हार्ड वर्क की जबरदस्ती की है अपनी लाइफ में सक्सेस को प्राप्त करने के लिए। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, टू स्पीक इन फेवर एंड अगेंस्ट एट द सेम टाइम, एक ही समय पे पक्ष भी लेना और पक्षपात भी करना। डोंट ट्रस्ट दोज हु ब्लो हॉट एंड कोल्ड इन द सेम ब्रीथ, एक ही सांस में जो ठंडी हवा भी फेंकते हैं और गर्म हवा भी फेंकते हैं, मतलब क्या है कि वो सही बात भी करते हैं और गलत बात भी करते हैं, आपका पक्ष भी लेते हैं और आपके विपक्ष में भी बात करते हैं। इस तरीके के लोगों पे कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है बाय एंड बाय। बाय द बाय था एक, और एक है बाय एंड बाय। ग्रेजुअली कभी कभी, ही रिकवरिंग या ग्रेजुअली धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे। ही इज रिकवरिंग बाय एंड बाय आफ्टर ए लॉन्ग इलनेस, मतलब वो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, वो बाय द बाय इंक्रीज कर रहा है, वो डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है अपनी हेल्थ के अंदर, ठीक है, इलनेस से। लास्ट होगा आज का ब्लू ब्लड, अरिस्टोक्रेट, अरिस्टोक्रेटिक ब्लड। अरिस्टोक्रेटिक क्या होता है, ये एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब ठाठ बाट वाला, ठीक है, या फिर वैभवशाली आप इसका कह सकते हैं। ये एग्जैक्ट मीनिंग होते हैं, कई बार ध्यान रखने पड़ते हैं एरिस्टोक्रेटिक, ओके, ये एक एडजेक्टिव वर्ड होता है। अब देखिए ईडियम की तरफ। ब्लू ब्लड मतलब एरिस्टोक्रेटिक ब्लड। दो माई फ्रेंड हैज़ ब्लू ब्लड येट हर कंडक्ट इज वेरी मीन एंड वल्गर। अब वल्गर क्या होता है, ये भी एक एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब होता है असभ्य, ठीक है, गंवार भी इसका आप कह सकते हैं, असभ्य या फिर गंवार।
मतलब वो एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसका जो बिहेवियर है ना, उसका जो कंडक्ट है ना, वो बहुत ही अच्छा नहीं है, वो बहुत ही मीन है, नीचे किस्म का है, नीचे दर्जे का है और वल्गर है, असभ्य है, गवारों की तरीके से वो क्या करता है या करती है, बिहेव करती है या करता है। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और सपोर्ट करते रहें किसको, स्किल IQ को, और दूसरा अपना चैनल है शिक्षा और अध्ययन को। ओके, वो जो है एकेडमिक जो है लेवल के बच्चों के लिए, जिसमें हमने क्लास 8th की ज्योग्राफी को स्टार्ट किया हुआ है, हिस्ट्री को हमने कंप्लीट कर दिया है, 10th क्लास की इकोनॉमिक्स को हमने वहाँ पे एक इंट्रोडक्शन वीडियो डाला है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है चीज़ों को करने का प्रयास कर रहे हैं और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट। जो इसके लिए पार्ट होगा वो क्या होगा, थर्ड पार्ट होगा, जिसमें हम सी लेटर से रिलेटेड जो हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस होंगे हम उनका डिस्कशन करेंगे। तो ये आपको कैसा लगा, नोट्स कैसे लगेंगे आपको जब आप इनको देखेंगे, चेक करेंगे, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। आपके लाइक, शेयर्स, कमेंट्स ये सब जो है हमें बताएंगे कि आप जो है कितना पसंद करते हैं इन चीज़ों को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक यू सो मच।